हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ मॉर्निंग। आज मैंने कहा आपके साथ अपना मॉर्निंग क्लीनिंग रूटीन शेयर करती हूँ। और इसमें यह है कि बाहर की सफाई मैंने कर ली है, क्योंकि 9 बजे लेबर आ जाते हैं, 8:30 बजे ही आ जाते, तो उससे पहले ही मैं कर लेती हूँ वहाँ तो खैर। तो यहाँ पे आरव अभी सो रहा है, तो मैं आ गई हूँ अंदर की तरफ। तो ये रजाई तो मैंने तह लगा ली है, और जो आरव ने ओढ़ी हुई है उसके तो कवर धुलना है मुझे। खैर, तो फिर वो तो तभी देखी जाएगी। तो नीचे कंबल बिछाई रहती है, इसे भी उठा देते हैं। मैंने कहा चलो आज मैं आपके साथ अपना प्रॉपर मॉर्निंग रूटीन शेयर करती हूँ कि मैं पूरे घर की सफाई कैसे करती हूँ। तो चलो स्टार्ट ही हो गई है वीडियो। और ये बहुत देर तक सोता है आरव ना, अगर इसे उठाए ना तो ये 9-10 बजे तक सोया रहता है। तो हन्नू तो मेरा उठ जाता है 8 बजे उठ जाता है आजकल। वैसे तो वो देर में ही जल्दी उठता था लेकिन आजकल 8 बजे उठता है। तो ठीक है, इंजॉय करने देते हैं बच्चों को। तो बस यहाँ पे मैट वगैरह भी उठा दूँगी, सारे कमरों की मैट उठाऊँगी। तो वो झाड़ू ना फिर उसके बाद ही लगाती हूँ। और बाहर पे ये आज बाहर सोए थे, क्योंकि ना बच्चे फिर बोलते मम्मी जगह नहीं हो रही रात को, परेशान। मुझे खुद भी परेशानी होती है, एक तो खुले खुले की आदत पड़ गई है। तो इस वजह से 2-4 दिन सोए बच्चे। फिर बच्चों को नहीं पापा आप बाहर सो, या मम्मी आप बाहर सो। मम्मी को तो खैर नहीं बोलते, पर पापा आप बाहर सो, जगह नहीं होती है। तो फिर बस यही है, मैंने कहा फिर जगह नहीं होती। जब हमने मतलब इन्होंने यहीं सोना है, तो फिर आज मैं मतलब वो आज मतलब रजाई वगैरह, इसीलिए मैं एक रजाई संभाल रही हूँ और सिंगल वाली रजाई निकाल लूँगी, क्योंकि एक में डबल बेड, 2 में डबल बेड की आ जाएगी, एक में सिंगल की आ जाएगी। इसलिए मैं वो कवर धुल के रजाई धूप में सुखा के उसे संभाल दूँगी। तो बस ऐसे ही काम चलता रहता है। तो उस कमरे से आ गई थी, अब इस कमरे का बेडशीट वगैरह झाड़ूँगी, यहाँ की मैट उठाऊँगी, फिर दूसरे कमरे की बेडशीट झाड़ूँगी। तो बस इसके बाद फिर लगेगी झाड़ू, और झाड़ू के साथ साथ फिर डस्टिंग भी करूँगी, क्योंकि डस्ट तो आजकल इतना कुछ खास आता नहीं है। और ये कि साथ साथ डस्टिंग भी हो जाएगी, झाड़ू भी हो जाएगा। तो बेडशीट वगैरह तो मैंने चेंज नहीं करी, क्योंकि बेडशीट का ये है कि अंदर तो आते ही नहीं है, बस रात के ही टाइम अंदर आते हैं। दिन भर धूप रहती है बाहर, काम भी चल रहा है तो बाहर ही रहते हैं, तो इस वजह से। और इस रूम में तो हमने मतलब बिल्कुल आ नहीं छोड़ रखा है। सिर्फ यही है कि मैं झाड़ू पोछा करने आती हूँ, कपड़े भी सारे दूसरे रूम में रखे हैं। तो ये रूम तो ऐसे ही रहता है, यहाँ कोई आ ही नहीं रहा है। लेकिन अब सोच रहे हो कि अब इस रूम में सोएंगे अगले दिन से, क्योंकि जब ये सोएंगे तो हम तीनों के लिए बेड हो ही जाता है। तो था तो कुछ नहीं, बट वही था, थोड़ा बहुत डस्टिंग कर लेती हूँ।
खिड़की वगैरह भी। और साथ साथ ना मैं खिड़की के ये भी साफ़ करती रहती हूँ। मतलब साफ़ क्या करना है, जैसे झाड़ू मारती हूँ ना तो उसी टाइम पे मैं खिड़की की ये भी साफ़ करती रहती हूँ। धूल वगैरह तो रहती है ना, और काला पत्थर है ना तो इसमें ज़्यादा दिखता है। तो चलो अब इसके बाद लॉबी की बारी आती है। तो मतलब 1 घंटे का तकरीबन 1 घंटा लग जाता है। इससे पहले मैंने बाहर की झाड़ू लगा ली है। बाहर का ये रहता है कि वो आंगन में तो इतना नहीं लगा सकते, फिर भी तो मैं लगाती हूँ, बट इतना नहीं लगा सकते क्योंकि रेत वगैरह है ना, काम चल रहा है। ये कि जो ऊपर का बरामदा है और जो पोर्च एरिया है उसमें लगा लेती हूँ। हाँ, जो बाहर नीचे की तरफ है उसमें भी लगा लेती हूँ, जहाँ मतलब जाने वाला रास्ता है। नहीं तो बीच बीच में तो पूरा वही पड़ा हुआ है। तो बस अब झाड़ू लगा लेते हैं। झाड़ू भी पहले मैं इस कमरे से लाती हूँ, और जैसे आजकल बाहर पहले लगा लेती हूँ ना, तो ये कूड़ा मैं बाहर नहीं ले जाती हूँ, यहीं से ही मतलब यहीं पे इकट्ठा कर देती हूँ और फिर डस्टबैग में उठा देती हूँ। तो बस इसी तरह चलता है काम अपने घर का। आजकल ये कि जो भी काम है ना तसल्ली से होता है, ये नहीं है कि प्रेशर नहीं कि पहले नाश्ता बनाना है, ये बनाना है। तो नाश्ते का काम बाद में चलता है। और नाश्ते में मुझे आज बनाने थे मूली के पराठे। तो आटा तो मैंने गूंद के रख रखा था, पर मूली ना बाद में ही कद्दूकस करूँगी, नहाने के बाद ही करूँगी, क्योंकि फिर गीली सी हो जाती है ना, इस वजह से। तो उसी समय कद्दूकस करके निचोड़ के फिर उसके पराठे बन जाएंगे। तो बस इतना झाड़ू मेरा लग गया है। अब जाऊंगी बाहर दूसरे बेडरूम में, बच्चों के बेडरूम में, यहाँ से फिर बैठक में, बैठक से फिर लॉबी में। तो इस तरह मेरा झाड़ू लगता है। झाड़ू के बाद बारी आती है पोछे की। तो पोछा मैं जैसे बैठक नहीं, सॉरी, बच्चों के रूम से और बाहर लगाते आती हूँ, और फिर उसे बस बार बार धुलना है। जो मेरे पोछे की बाल्टी है वो आजकल मांग रखी है लेबर ने, तो बस पोछा ना ऐसे ही भिगाना पड़ता है, मुझे धुलना पड़ता है, मतलब बाथरूम में ही जाके। और यहाँ पे बैठक से पोछा लगते हुए जाएगा लॉबी में, वहाँ दूसरे बेडरूम में लग गया है, वहाँ से फिर किचन स्टोर से और बाहर सीढ़ियों से लगते हुए पूरा मेरा पोछा भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये है कि बच्चे भी बाहर रहते हैं या फिर बैठे हैं, एक बिस्तर में है तो एक बाहर है, तो इतना मतलब सूखने के बाद ही अंदर आते, ये भी बाहर है, क्योंकि जब नाश्ता बनेगा तभी आएंगे। हन्नू नहा गया होगा शायद इस समय, हन्नू रोज़ नहाता है। और मेरा एक दिन छोड़ के जाता है, वो आलसी है थोड़ा, बट हन्नू रोज़ नहाता है, तो वो भी शायद नहा गया होगा या अब नहाएगा, जो भी है। बट ये है कि पोछा मेरा सूख जाता है।
तो एंड में सब जगह पोछा लगने के बाद अब मैं सूख गया, जैसे देखो आप एकदम सूख गया है। तो मैट भी बिछा दूंगी, क्योंकि ना पोछा मैं थोड़ा सा टाइम वैसे लगाती हूँ, गीला नहीं लगाती हूँ, मतलब ना हल्का निचोड़ निचोड़ के अच्छे से सूख के लगाती हूँ। तो चेयर चुयर वगैरह उनकी जगह पे रख दूँगी, सारी मैट वगैरह बिछा दूँगी। और बस यहाँ पे मेरा क्लीनिंग रूटीन, मतलब सिर्फ घर का क्लीनिंग रूटीन यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे हमारा नाश्ता हो रहा है, और आजकल साथ में नाश्ता, साथ में लंच डिनर सब हो रहा है, तो अच्छा लगता है साथ में ना। तो यहाँ पे मेरा भी हो जाता, नहीं तो मैं तो देर देर में करती हूँ नाश्ता। अब यहाँ पे साथ में रहता है तो ये है कि चलो साथ में नाश्ता कर लेते हैं। तो नाश्ता करने के बाद सीधे आ जाती हूँ मैं कपड़े डालने के लिए। कपड़े तो धुल के डाल देते हैं नल पे, ताकि वो ना वो हो जाए, पानी निकल जाए उनका, क्योंकि मशीन वगैरह तो है नहीं। तो ये है कि पानी निकल जाता है, तब तक हम नाश्ता वगैरह कर लेते हैं। और बर्तन में इसके बाद जाके धुलती हूँ, क्योंकि फिर यही रहता है, थोड़ा धूप भी सेक लेती हूँ और कपड़े वगैरह डाल दो, क्योंकि कपड़े सूखने ज़रूरी हैं। और वैसे सूख जाते हैं एक दिन में ना, पलट पलट के कर डालो तो सूख जाते हैं। और ये कुछ कपड़े ऐसे थे जो कल के थे, वो मैंने निकाल दिए हैं। हाँ, जैसे थोड़ा बहुत कपड़े रह जाते हैं जो मोटे मोटे रहते हैं, तो वो अगले दिन सुबह डाल दो तो सूख जाते हैं। धूप आ रही है प्रॉपर अभी ना, तो इस वजह से मतलब कोई दिक्कत नहीं हो रही है कपड़े सूखने में। तो धूप आती है तो कपड़े अच्छे से सूख ही जाते हैं। हाँ, अगर धूप नहीं आती तो थोड़ा परेशानी होती, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं एक दिन भी कि यहाँ धूप ना आए। कोहरा तो भले ही शाम के टाइम पाला पड़ता है, कोहरा तो नहीं आता यहाँ, बट पाला पड़ता है यहाँ। तो चलो कपड़े डाल देते हैं और फिर चलते हैं नीचे। तो बस इसके बाद मैं आ गई थी नीचे, और मैंने कहा चलो अपना गैस वगैरह सब साफ़ कर देते हैं। तो आज सिर्फ रोटी बनी थी। सब्ज़ी सुबह रात की थी, आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी, बंद गोभी की, वो बची हुई थी, तो सिर्फ रोटी बनाई। तो गैस इतना गंदा भी नहीं था, बस चाय और रोटी बनी। चाय तो सुबह से ही बनने शुरू हो जाती है, क्योंकि लेबर आ जाती हैं तो फिर अपने लिए भी बनती है, फिर उनके लिए बनती है, फिर नाश्ता बनता है उस टाइम पे बनती है। तो 2-3 चाय बनी जाती है सुबह से। तो यहाँ पे चाय बनाई, तो प्लेटफॉर्म साफ़ कर देती हूँ और उसके बाद बर्तन अपने वॉश कर देती हूँ।
तो यहाँ पे बर्तन वगैरह मेरे वॉश हो गए हैं, तो विम बार भी ख़त्म हो गया था। तो ये दूसरे मतलब सफाई, सिंक सफाई के लिए दूसरे जूना रखती हूँ मैं, तो उससे मैं अब ये सिंक वगैरह सब साफ़ कर लूँगी। टैप वगैरह वैसे भी नए हैं ना टैप, और फिर यूज़ भी नहीं होते, जब हम आते तभी यूज़ होते, तो साफ़ ही है, इतना कुछ वो है नहीं। तो यहाँ पे सब सिंक वगैरह अच्छे से साफ़ कर लूँगी पानी से, और सफाई पूरी हो जाएगी मेरी। तो बस इतना मॉर्निंग के बाद, मॉर्निंग रूटीन मैंने पहले उसमें शेयर किया था आपसे, तो ये अब मॉर्निंग के बाद का रूटीन, मॉर्निंग ही रूटीन है। वैसे ये भी किचन क्लीनिंग का भी मॉर्निंग रूटीन में ही आ जाता है। तो बस ये भी मतलब इतना काम होता है सुबह के टाइम पे ना। उसके बाद तो ये है कि खाना बनाना, बर्तन धुलना है और कपड़े वगैरह फोल्ड करना, लेकिन सुबह काफ़ी काम हो जाता है, सफाई का भी ये सब। तो लेकिन ये है कि आराम आराम से, आजकल छुट्टी है तो आजकल आराम आराम से हो रहा है। ये नहीं है कि हबड़ तबड़ में करना है कि बच्चों को लेने जाना है या खाना ऐसे बनाना है ये सो, तो ये नहीं है। तो आज मैंने रात को ही छोले भिगा रखे थे, तो आज बनेंगे छोले। बिजी हो रखे हैं सब बिजी है। तो यहाँ पे हमारा ये सिटिंग एरिया आजकल तख्त बिछा रखा है। तख्त टूटा हुआ है, तख्त नहीं, चारपाई टूटी हुई है, लेकिन हमने जुगाड़ कर रखा है। यहाँ पे नीचे ये लगा रखे हैं ईंटें, इधर से उधर से। ये कपड़े भी रख देते सुखाने के लिए धूप में ना, धूप इतनी। ये आरब हन्नू ने क्या बना रखी, चारपाई है, ये चारपाई बना रखी है। और इधर के हाल तो आजकल ऐसे हैं, काम ही चल रहा है, आज शायद हो जाएगा लास्ट। तो यहाँ पे अब दिन का टाइम है, चावल मैंने चढ़ा दिए हैं, और यहाँ पे अब मैंने बताया था ना छोले हैं, तो छोले बनाने हैं। तो इनसे मतलब मिक्सी का काम तो मैं इनसे ही करवाती हूँ। ये वाली तो बहुत तेज़ चलती है, मेरे को डर भी लगता है। तो प्याज टमाटर लहसुन अदरक मैंने सारा चॉप करवा दिया था इनसे। चावल तो बन भी गए थे, बंद कर दिया था मैंने। और यहाँ पे अब इसे छौंक लूँगी मतलब ना। और इस छोले पनीर वगैरह छौंको, मतलब ये जो ये मिक्स वाला जो पिसा हुआ रहता है ना, इसको डालो ना, इससे बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, छींटे पड़ते हैं बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे चलो सब वो बना लेते हैं, छोले बना लेते हैं। सो फ्रेंड यहाँ पे नहीं, चावल मैंने अब चढ़ाए हैं, मैं बोली थी चढ़ा दिए थे, वो उसमें छोले थे। तो चावल मैंने चढ़ा दिए हैं, प्लेटफॉर्म साफ़ कर दूँगी, और दिन का लंच हो गया। फिर इसमें खाना खाएंगे और बर्तन वगैरह धुल के, तो मेरा दिन का काम हो गया। तो आज मैंने आपके साथ अपना मॉर्निंग से ये क्या बोलते हैं, दिन का रूटीन शेयर किया है, मतलब ना
आफ्टरनून रूटीन शेयर किया है। तो चलो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने प्यार और सपोर्ट को ऐसे बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।